जहानाबाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स परिसर में अप्रत्याशित भीड़ व हर्षोल्लास का माहौल दिख रहा था। मौका था द विंग्स फाउंडेशन एकेडमी के वार्षिकोत्सव महोत्सव का। द विंग्स फाउंडेशन एकेडमी का बड़े ही उत्साह के साथ वार्षिकोत्सव मनाया गया, जिसका शुभारंभ जहानाबाद के जिलाधिकारी अलंकृता पांडे द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। तत्पश्चात द विंग्स फाउंडेशन के चेयरमैन संतोष शर्मा एवं डायरेक्टर द्वारा आए अतिथि डीएम अलंकृता पांडे व लोजपा नेत्री इंदु कश्यप सहित अन्य अतिथियों को अंग वस्त्र एवं फूलों का गुलदस्ता देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर द विंग्स फाउंडेशन एकेडमी के बच्चों ने गीत, संगीत, नृत्य एवं नाट्य मंचन से पूरे माहौल को भाव विभोर कर दिया। माहौल काफी खुशनुमा था। काफी संख्या में अभिभावक एवं आम लोग इस कार्यक्रम को देखने पहुंचे थे। शहर के बीचों बीच स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित द विंग्स फाउंडेशन एकेडमी का वार्षिकोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर जहानाबाद की जिलाधिकारी अलंकृता पांडे ने खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि इस तरह के कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया गया। साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा कि निगेटिविटी से हमेशा दूर रहें, इसे आस पास भी भटकने न दें। जिलाधिकारी ने यह भी कहा कि आज मैं जिस मुकाम पर हूं उसका यही कारण है कि हमने कभी भी निगेटिविटी आस पास भटकने नहीं दिया। अभिभावकों को संदेश देते हुए ये भी कहा कि आपका बच्चा जिस क्षेत्र में जाना चाहता है, बच्चों को उसी क्षेत्र में जाने के लिए प्रोत्साहित करें। किसी भी क्षेत्र को या विषय को बच्चों पर न थोपें। माहौल काफ़ी उत्साहवर्धक था। द विंग्स फाउंडेशन के बच्चों ने अपने परफॉर्मेंस से कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिया। बड़ी संख्या में दर्शक तालियां बजाकर बच्चों का हौसला अफजाई कर रहे थे। इस मौके पर जादू का भी प्रदर्शन किया गया। जादूगर ने अपनी कला से लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। एसके मिर्जा, ईशा न्यूज़ के लिए। सबसे पहले मैं द विंग्स फाउंडेशन एकेडमी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि आज उन्होंने मुझे इस इतने वाइब्रेंट, इतने खूबसूरत, इतने उत्साहित कार्यक्रम में इनवाइट किया और ये देखने का मौका दिया कि जहानाबाद में इस तरह का प्रोग्राम भी हो सकता है।
क्योंकि हम लोग भी अपने बहुत सारे सरकारी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाते हैं, बहुत सारी उसमें मनोरंजन चीज़ें भी होती हैं, कई बार ड्रामा होते हैं, कई बार डांस होते हैं, कई बार मैथिली ठाकुर जी जो हमारी लोक गायिका हैं, सभी लोग जानते होंगे, उनका भी प्रोग्राम हुआ था। बट इतना खूबसूरत, इतनी उत्साहित जनता मैं अपने कार्यकाल में पहली बार जहानाबाद में विटनेस कर रही हूँ। तो ये देख करके मुझे बहुत बहुत खुशी हुई। थैंक यू मैम। और यहाँ पर उपस्थित बच्चे, उनके अभिभावकगण और यहाँ उपस्थित सभी लोग इस बात का जीता जागता सबूत हैं कि विंग्स फाउंडेशन एकेडमी के द्वारा कितने अच्छे वातावरण में, कितने खूबसूरत माहौल में पढ़ाई की जा रही है, करवाई जा रही है, और बच्चों को क्या वैल्यू सिस्टम्स दिए जा रहे हैं। क्योंकि यदि हमारे स्कूल का माहौल पॉजिटिव नहीं हो, यदि हमें वहाँ पर मज़ा ना आता हो, हम वहाँ एंजॉय ना करते हो, तो कभी भी हम उसके एनुअल फंक्शन में इतना बढ़ चढ़कर हिस्सा नहीं लेंगे और ना ही पेरेंट्स को इतना इन्वॉल्वमेंट कहीं पर देखने को मिलेगा। तो ये तो आपकी पहली सफलता है, जिसके लिए मैं पूरी विंग्स फाउंडेशन एकेडमी की टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी। दूसरी बात, मैं यहाँ पे जितने भी हमारे अभिभावकगण उपस्थित हैं, आप सभी को भी इस बात के लिए बधाई दूंगी कि आप अपने बच्चों की, लड़के लड़कियों की, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो, उसकी शिक्षा में इतने भली भांति इन्वॉल्व हैं, और न केवल शैक्षणिक गतिविधियों में बल्कि शिक्षेतर गतिविधियों में, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के आज कार्यक्रम हैं, उस कार्यक्रम में भी आप लोग इतनी भली भांति इन्वॉल्व हैं, यहाँ पर बैठे हुए हैं, अपने बच्चों का साथ दे रहे हैं, उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं। इसके बिना कोई भी बच्चा आगे नहीं बढ़ सकता है। यहाँ पर जो हमारी एंकरिंग की टीम है, उसने कहा कि मैं अपनी कहानी आप लोगों के साथ शेयर करूं, तो मेरी कहानी भी यहीं से शुरू होती है। अगर मेरे माता पिता ने, मेरे परिवार ने, मेरे समाज ने, आसपास के, मुझ में कहीं पर भी कोई नेगेटिविटी डाली होती, मुझे किसी भी स्टेप पे ये बताया होता कि नहीं तुम लड़की हो, तुम ये नहीं कर सकती, या तुम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी में हम तुम पे पैसा नहीं लगाएंगे, तुम अपना शादी करो और अपना काम देखो और जाओ, तो शायद मैं आज आपके सामने नहीं खड़ी होती। बहुत ही सिंपल शब्दों में, सरल शब्दों में मैं अपनी बात आप तक पहुंचाना चाहूँगी। कोई भी इसमें मैं लाग लपेट करना नहीं चाहूँगी। आपके बच्चे को आपकी पॉजिटिविटी का, आपके सपोर्ट का हमेशा हमेशा ज़रूरत होती है, हमेशा आवश्यकता होती है। और ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा पढ़ाई में ही अच्छा हो तभी वो सफल होगा। हम सभी अपने आसपास ऐसे अनेक उदाहरण जानते हैं, देखते हैं। कोई बच्चा खेल के, स्पोर्ट्स की फील्ड में एक्सेल कर रहा है, कोई बच्चा क्विजिंग में एक्सेल कर रहा है, कोई डांस में जाकर के अपना एक नाम कमा रहा है, कोई अभिनय के क्षेत्र में नाम कमा रहा है। तो जिस बच्चे की जो खूबी है, जिसमें जो टैलेंट है, उसी टैलेंट को यदि हम आगे बढ़ाएंगे और उसके ऊपर अननेसेसरी अपनी इच्छाओं का दबाव नहीं डालेंगे, तो वो उसकी सफलता की पहली सीढ़ी होगी। आजकल हम लोगों के जान में बहुत सारे केसेस आते हैं, आप लोग भी देखते होंगे कि बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, कई बार वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। डिप्रेशन से आगे आकर के कई बार लोग बहुत घातक कदम, सुसाइड जैसे कदम भी उठा लेते हैं। उसका पहला कारण यही होता है कि अपने आसपास से जो वो प्रेशर झेल रहे हैं कि यदि हमने ये एग्ज़ाम क्लियर नहीं किया तो हमारी ज़िंदगी खराब हो जाएगी, हमारे माता पिता के पैसे बर्बाद हो जाएंगे, उनकी बेइज्जती हो जाएगी, या जो भी उनके आसपास में दबाव बनाने के लिए, अच्छी पढ़ाई करने के लिए जो बोला गया होता है। तो आपके शब्द पूरे बच्चे का पर्सनालिटी बदल सकते हैं, आपके शब्द उसका जीवन बदल सकते हैं। तो कभी भी नेगेटिव शब्दों का उपयोग अपने बच्चों के लिए हम ना करें, और अपने आसपास की वातावरण को, एनवायरनमेंट को, घर को इतना पॉजिटिव बनाएं कि बच्चा के अंदर जो टैलेंट हो वो प्रोडक्टिव फॉर्म में निकल करके बाहर आए। ये बहुत ज़रूरी है मेरे ख्याल से। और यदि इतना हमारे समाज ने अपनी अगली पीढ़ी को आगे बढ़ाने में ध्यान दे दिया, तो ये हम सभी के लिए आधी सफलता होगी, और बाकी आधी सफलता तो बच्चे अपनी लगन और मेहनत से कर ही लेते हैं। मुझे आप सभी बच्चों पे पूरा विश्वास है।